अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज शरीफ और काजी फायज की जी 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात हुई है और उसके बाद आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट रेफरेंस शुरू हो चुका है। इस मुलाकात में क्या हुआ है, क्या खबरें सामने आई हैं, कौन सी तस्वीर जारी की गई हैं, साइफर केस के अंदर क्या हुआ है, 6 जजेस के साथ क्या होने जा रहा है, जीएचक्यू तक क्या पैगाम पहुंचाया गया है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। बैकग्राउंड के अंदर हम नहीं जाते। 6 जजेस ने खत लिखा, खत के बाद पूरी दुनिया के अंदर पता चल गया कि पाकिस्तान की एजेंसीज किस तरह से पाकिस्तानी अदालतों को कंट्रोल करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हंगामा बर्पा हो गया। कल फुल कोर्ट इजलास हुआ जो कि तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। जजेस ने काजी फायज ईसा को खरी खरी सुनाई। काजी साहब ने फौरी तौर पे कहा कि वजीर आजम साहब से मुलाकात होनी चाहिए। आज तकरीबन 2 बजे के करीब वजीर आजम और शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है। यह मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रहती है। इस मुलाकात के अंदर काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक भी नजर आती हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बैठा होता है, आजम नजीर तारड़ वजीर कानून और साथ ही अटॉर्नी जनरल बैठे होते मंसूर उस्मान साहब। अब मजे की बात क्या है, जो तस्वीर सामने आई है, तस्वीर जो जारी की गई है ना, उस तस्वीर के अंदर काजी साहब भी खुश है। उस तस्वीर के अंदर अटॉर्नी जनरल साहब और खास तौर पर आजम नजीर तारड़ साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी की सालगिरह है, किसी के वलीमे की तस्वीरें हैं, बड़ा खुशी का समा है, मुस्कुराती हुई तस्वीरें जारी की गई हैं। लिहाजा इन तस्वीरों ने ही सारा भांडा फोड़ दिया कि जीएचक्यू को बताया गया है आपको अनकंफर्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं है, मामला अंडर कंट्रोल है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के सहाफियों ने बताया है कि हुआ क्या है, वो मैंने आपको बताना है। लेकिन ये तस्वीर तो चीख चीख के बताती है कि अंदर क्या डिस्कस हुआ है। वही बात जो इत्तेजार एहसन साहब ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वैसे तो रमजान है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो पूछेंगे चाय के अंदर आप चीनी कितनी लेंगे, यानी हाल चाल पूछा जाएगा, चाय शाय का पूछा जाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर जो तस्वीर जारी की गई है, ये तो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंह पे थप्पड़ मारा गया है। उन 6 जजेस को यह पैगाम दिया गया है, हम हंस मुस्कुरा रहे हैं, हमने इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया हुआ, ये लाइट सा मामला है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल खबर तब आएगी जब ये जो इस मुलाकात के बाद फुल कोर्ट इजलास शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि कल जो इजलास हुआ था, जराए से खबरें आई थी, अलामिया तो जारी नहीं हुआ था, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, उन्होंने बताया कि भाई साहब ये तो हाई कोर्ट के जज है ना, हमारे साथ भी तो यही कुछ हो रहा है ना, हमारे साथ भी यही कुछ हो रहा है, हम भी तो ऐसे ही फैसले जारी कर रहे हैं, हमारे यहां भी तो ऐसे ही बेंच बन रहे हैं, हम भी तो इतनी मजबूर हैं, और इस सब के जिम्मेदार काजी साहब आप खुद हैं, आप जिम्मेदार हैं इस सारे तमाशे और ड्रामे के। बहरहाल शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको चलती हुई नजर आ रही होगी, आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हमने इसको बड़ा सीरियस लिया है। हालांकि तस्वीर से बिल्कुल नहीं लगता कि इसको सीरियस लिया गया है। उन्होंने कहा क्योंकि हम खुद विक्टिम रहे हैं, ये कोई पहली शिकायत नहीं है, माजी के अंदर भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं और हम रिसीविंग एंड पर रहे हैं, हमारे साथ ये ज्यादतियां होती रही हैं। लिहाजा वजीर आजम ने तमाम मसरूफियात तर्क की, कौम पर एहसान किया, फौरी तौर पर काजी फायज ईसा से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं और इन मामलात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल ही वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास तलब किया है और इस सिलसिले में काबीना इजलास से जो है वो कमीशन बनाने की मंजूरी ली जाएगी और किसी रिटायर्ड जज जो अच्छी रिप्यूट का मालिक होगा उससे ये कहा जाएगा कि वो सारे मामले की इंक्वायरी करके जो है वो रिपोर्ट पेश करें। यानी इसका मतलब ये कमीशन बनेगा। कमीशन कितना खुद मुख्तार होगा, क्या कर सकता है कमीशन, मामला सर्द खाने में चले जाएंगे और वही तमाशा जो लगा हुआ है वही जारी रहेगा। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हो रहा है, इसके अंदर जो है वो अगर जजेस खड़े होते हैं कि नहीं, अगर ये कमीशन बनाया जा रहा है और सबूत सारे सामने आ गए हैं, कमीशन कैसा, अब तो फैसला करना है। या तो ये है कि किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना हो, जब जजेस ने खत सामने दिखा दिए, जजेस के पास डाटा मौजूद है,
या फिर अगर आपने कमीशन बनाना है तो रिटायर्ड जज क्यों? रिटायर्ड जज के पास कौन सी पावर होती है? सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के अंडर यह कमीशन बनाया जाए और साफ सुथरी रिप्यूट वाले जज, जिसमें काजी साहब ना हो, क्योंकि काजी साहब इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस हैं। जजेस ने बताया कि हम काजी साहब से भी मिले थे लेकिन कुछ नहीं हो सका था, तो इस तरह का कमीशन बने तो शायद कुछ हासिल हो सकता है। अच्छा, वसीम मलिक साहब रिपोर्टर हैं, वसीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हमारे दोस्त हैं, कहते हैं इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक, वजीर आजम शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है। खत लिखने वाले जजेस को ही कसूरवार समझा जा रहा है कि इन्होंने खत लिख के पीटीआई के बयानिए की जो है ना इन्होंने इशाअत की है, तो ये जो विक्टिम है बेचारे उन्हीं को कसूरवार समझा जा रहा है। ये वसीम मलिक बताते हैं और वो जो तस्वीर आई है उस तस्वीर ने तो सारा कट्टा चट्टा खोल ही दिया। मैं जरा आपके सामने, एक तो आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है और ये मुलाकात वजीर आला हाउस में हुई है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पेशावर पहुंचे हैं मोहसिन नकवी, गंडापुर से मुलाकात हुई है, तो ये मोहसिन नकवी वजीर दाखिला तो हैं ही लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के टाउट भी हैं, तो लगता ही है कि पीटीआई तक एस्टैब्लिशमेंट का अहम पैगाम पहुंचाया गया है। अच्छा, फिर ये जो काजी साहब की मुलाकात हुई है ना जिसमें बड़ी मुस्कुरा रहे थे, इस पे जनाब एतजाज हसन कहते हैं चीफ जस्टिस को ऐसी मुलाकातों से एहतियात बरतनी चाहिए, यानी चीफ जस्टिस को यह मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। जजेस के खत के मामले पर वजीर आजम का हदायत लेना और वजीर आजम से हदायत लेना और मुलाकात करना नाजायज है, यह जायज नहीं है। अगर किसी को लगता है कि काजी साहब ने कोई बड़ी काम कर दिया है तो ये गैर कानूनी काम है। अच्छा, फिर कल जमानतें मंजूर हुई थी सनम जावेद, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा वगैरह की। अब खबर है जमानत मिलते ही मियां वाली पुलिस भी सनम जावेद को गिरफ्तार करने पहुंच गई। सनम जावेद को फैसलाबाद, शोरकोट और दीगर शहरों में दर्ज मुकदमात में भी गिरफ्तार करने का फैसला। आप जरा अंदाजा करें, एक लड़की लाहौर में मौजूद है और मियां वाली के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा है और शोरकोट के अंदर कि वहां पे भी उसने तबाही मचाई है। जरा मैं साइफर केस का आपको बता दूं कि आज वहां पे कौन सी अहम चीजें हुई हैं। साइफर केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स, डोनाल्ड लू और अमरीकी नाज़िमुल अमूर के कहने पर साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया, ये इनका केस है। वकील सलमान सफ्दर, पाकिस्तान में अगर कोई कहे पाक ईरान गैस पाइपलाइन बना दूं तो क्या जेल में डाल देंगे? FIR तो कटेगी ना। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तंजिया रिमार्क्स दिया कि FIR तो कटनी चाहिए ना अगर कोई इस तरह की गुस्ताखी करता है तो। अच्छा, फिर साइफर केस में सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि कल भी 1.5 घंटा अपील सुन लें। चीफ जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि कल नहीं, पीर के रोज दिन 1 बजे से 4 बजे तक केस की समाअत करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं अब हुआ क्या है। असद मजीद का बयान, आज जो सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, वो बयान पढ़ा गया है और बताया गया है कि किस तरह से डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात हुई और वो सारी जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी वो पाकिस्तान को ब्रीफ किया गया। साइफर लिखा गया जो है वो असद मजीद की जानब से, जिसमें कहा गया कि डोनाल्ड लू की जुर्रत कैसे हुई, उसने ऐसी जुबान इस्तेमाल की तो लिहाजा डिमार्श करना चाहिए, शट अप कॉल देनी चाहिए डोनाल्ड लू को। जिस पे जनाब आज साइफर के जो जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स आए हैं, वो कहते हैं कौमी सलामती कमेटी ने अमरीकी सफीर को डीमार्श करने की सिफारिश की। डीमार्श हुआ और कौमी सलामती कमेटी के दूसरे इजलास में पहले की तस्दीक की गई कि पहले इजलास के अंदर जो हुआ था बिल्कुल ठीक हुआ था। डीमार्श करने का मतलब है आपको ठेस पहुंची है, यू आर ऑफेंडेड। ये जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अगर आपने डीमार्श किया है पहले इजलास के अंदर भी और दूसरे इजलास के अंदर भी, पहले इजलास की तस्दीक की गई है, उसको इंडोर्स किया गया है, तो इसका मतलब यह कि आपको ठेस पहुंची है, आप ऑफेंड हुए हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इमरान खान का मौक़िफ़ था कि अमेरिका ने मुदाखलत की है, अमेरिका ने साजिश की है, उसकी जस्टिस मियां गुल हसन ने तौसीक की है कि इसका मतलब है आपको तो तकलीफ पहुंची है, आप ऑफेंड हुए हैं, इसीलिए तो आपने जो है वो डिमार्च किया था। अदरवाइज आपको क्या मुसीबत बनी हुई थी कि आप सुपर पावर के सामने एहतजाज करते। बैरिस्टर गौहर की जानब से कहा गया है
कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान काजी फायज ईसा को खत लिखेंगे। ये जो 6 जजेस का मामला है, इस पे जनाब इमरान खान खुल के मैदान में आ गए हैं और आज लतीफ खोसा की मुलाकात भी हुई, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात भी हुई इमरान खान से। तो लिहाजा पीटीआई अब इस हवाले से बाकायदा एक बड़ी तहरीक शुरू करने का इरादा रखती है और इस सिलसिले में खान काजी को खत भी लिखने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा जरा सुन लें एक अहम खबर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने हैं तो मखसूस नशिस्तों पर अरकान का हलफ लाजमी लेना होगा, वरना अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सूबे में 2 अप्रैल को शेड्यूल इंतखाबात मुलतवी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई साहब, अगर तो सेनेट का इलेक्शन करवाना है ना 11 सीटों पर केपीके के अंदर, तो फिर तो मखसूस सीटों वालों से हलफ लेना ही होगा। यानी मैंने आपको बताया था पीटीआई का प्लान यह है कि 11 में से 10 सीटें ली जाएं और हलफ इनको ना लेने दिया जाए। उसके ये जब सेनेट का इलेक्शन हो जाए उसके बाद हलफ लेने दिया जाए, क्योंकि अगर ये हलफ ले लेते हैं मखसूस सीटों वाले, इसका मतलब यह पीटीआई को 6 सीटें मिलेंगी, 5 सीटें अपोजिशन को मिल जाएंगी। वो इलेक्शन कमीशन जो टाउट है, जो वैसे जो पिछले 2 महीनों से पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, जो कोई कार्रवाई नहीं कर सका, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सका, बल्कि सहूलतकार बना हुआ है, अब वो इतना तेज हुआ पड़ा है, इतना स्मार्ट हुआ है कि वो कहता है कि हम शेड्यूल ही मुलतवी कर देंगे, हम ये इलेक्शन ही नहीं होने देंगे अगर मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन से पहले पहले हलफ लेने ना दिया गया। तो बहरहाल अब सबसे अहम यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फुल कोर्ट इजलास शुरू हो चुका है उससे क्या निकलता है। अदरवाइज तो ये शहबाज शरीफ की मुलाकात, ये कमीशन वाला मामला, ये मुस्कुराहटे, ये हंसी मजाक, ये साफ तौर पे पैगाम पहुंचा दिया गया है जीएचक्यू वालों को कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस मामले पर मट्टी डाल देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।